गरीब का कधी चावल। रामपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। रमेश गांव के सेठ के यहाँ रसोइये की काम किया करता था। उधर रमेश कुछ भी नहीं करता और अमीर बनने की सपने देखता रहता। एक दिन की बात है, अरे रमेश क्यों न तो हम दोनों मिलकर शहर जाने वाले रास्ते में एक ढाबा खोले। लेकिन भैया इसके लिए तो पैसे भी होने चाहिए। मैंने सब सोच लिया है, बस तू जमीन के पेपर पर अंगूठा लगा देना। आप जमीन बेचने की बात तो नहीं कर रहे? चिंता मत कर, बाद में कई और जमीन खरीद लेंगे। उन दोनों ने मिलकर एक ढाबा खोला। महेश को कुछ काम आता नहीं तो वह सारा काम रमेश से ही करवाता। कुछ महीने गुजर गए। अब उन दोनों का ढाबा अच्छा चलने लगा था। क्यों न मैं रमेश को निकाल दूं और उसके बदले कोई दूसरा रसोइया रख लूंगा। रमेश, ये मेरा ढाबा है, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हम दोनों ने मिलकर ढाबा शुरू किया था। महेश रमेश की एक न सुनता, उसे निकाल देता है। रमेश सीधा साधा था, वह कुछ नहीं बोला। वो गांव में ही एक छोटा सा नाश्ते की ठेला लगाता है। रमेश की नाश्ते की ठेला उतना नहीं चलता था। रमेश की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए था। रमेश के पास उतने पैसे नहीं था कि उसकी इलाज करा सके। क्या करूं, डॉक्टर ने बोला है जितना जल्दी इलाज में देर लगेगा उतना ही हालात गंभीर होगा। इस बारे में एक बार महेश भैया से बात करके देखता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? इतना ज्यादा पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? महेश उसे बहुत सुनाने लगता है। रमेश वहाँ से चला जाता। सभी भिखारी का जिम्मा मैंने ही रख रखा है क्या, जो मुंह उठाकर चले आते हैं मेरे पास। समय गुजर रहा था, पता नहीं पैसों का इंतजाम कैसे हो पाएगा। एक दिन उस गांव से साधु गुजर रहे थे। उस ढाबे वाले ने तो भोजन देने से बिल्कुल मना कर दिया। इस ठेले वाले के पास जाकर देखता हूँ, कहीं ये भोजन करा दे। अरे ठेले वाले, हमें बहुत भूख लगा है, कुछ खिला दो। हाँ क्यों नहीं बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगाता हूँ। रमेश साधु को खाना खिलाता है। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। तुम अपनी परेशानी हमें बता सकते हो। मैंने सारा बात बताया। हम तुम्हारी परेशानी समझ गए। कल से तुम्हारे ढाबे पर लोगों की भीड़ लगी रहेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गरीब को भोजन जरूर कराना, नहीं तो वे सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन से रमेश के ढाबे पर बहुत भीड़ लगा रहता लोगों की। वह गरीब को भी भोजन कराता। धीरे धीरे रमेश की बिक्री बढ़ गई। उसने एक बड़ी सी ढाबा खोला। रमेश के पास अब उसकी पत्नी का इलाज करने के लिए पर्याप्त पैसे था। उसने अपनी पत्नी का इलाज कराया। वे साधु महात्मा के कारण ही अच्छी हो पाई। पता नहीं वो ना होते तो हम दोनों का क्या होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जो दूसरों की भला करता है भगवान उसकी भला जरूर करते हैं।